बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जो काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। खबरों की माने तो इस बार बिहार विधानसभा में कई बदलाव देखने को मिलेगा। इसके साथ बिहार विधानसभा को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कौन होंगे बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष या स्पीकर। चुनाव की रेस में कौन कौन है मैदान में? बिहार विधानसभा में इस बार कौन कौन से बदलाव हुए हैं? दरअसल 18वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान लगातार कार्यक्रम फिक्स बताए जा रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक क्या क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस बार बिहार विधानसभा में क्या क्या देखने को मिलेगा। दरअसल 1 दिसंबर को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सूत्रों की माने तो भाजपा की तरफ से डॉक्टर प्रेम कुमार अध्यक्ष पद के लिए दावा ठोकेंगे, जो 9वीं बार विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। 3 दिसंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी। 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस होगी, जिसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। चलिए आप जान लेते हैं कि सोमवार से शुरू और शुक्रवार तक चलने वाले विधानसभा सत्र में क्या क्या अपडेट हुआ है। दरअसल इस बार बिहार विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस किया गया है, यानी कि इस बार सदन पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA योजना के तहत विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाया जा रहा है। अब विधायक सदन में सवाल पूछने और पूरक प्रश्न पूछने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कागज का उपयोग लगभग समाप्त हो जाएगा। डिजिटल सदन की नई व्यवस्था क्या होगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला, टैब से सवाल यानी कि टैबलेट से सवाल। सभी नए विधायकों को उनकी सीटों पर टैब दिए गए हैं। वे अब अपने प्रश्न और पूरक प्रश्न सीधे टैब पर टाइप करके भेज सकेंगे। दूसरा, कागज की बचत। यह डिजिटल बदलाव न सिर्फ कार्यवाही को तेज करेगा, बल्कि भारी भरकम कागजात की जरूरत को खत्म कर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। तीसरा, पारदर्शिता। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA के तहत बिल पेश करने, प्रश्न पूछने और चर्चा करने सहित सभी विधायी कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। चौथा, तैयारियां पूरी। विधान परिषद में यह व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है। विधानसभा में टैब लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नए सदस्यों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक विधानमंडल सत्र को लेकर विधानसभा के मुख्य भवन में सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा, सफाई और पार्किंग जैसी सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की योजना बनाई गई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 18वीं विधानसभा का यह पहला सत्र है, इसलिए नए विधायकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में गृह विभाग के सचिव प्रणव कुमार, ADG डॉक्टर कमल किशोर सिंह, DM डॉक्टर त्यागरंजन SM, SSP कार्तिकेय शर्मा, नगर आयुक्त यशपाल मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। राज्य में तकनीकी बदलाव की मिसाल बनेगी विधानसभा। जी हाँ, बिहार की यह डिजिटल पहल न केवल विधानसभा को आधुनिक बनाएगी, बल्कि देश भर की विधानसभाओं के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करेगी। पेपरलेस सदन की दिशा में यह कदम पर्यावरण संरक्षण और बेहतर शासन की दिशा में बड़ा योगदान है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।